इसी तरह से फेंका जाता है। अभी तो हम जिसमें मोह ममता में, आसक्ति में, काम में, क्रोध में, सब में, इस बीमारियों में, ऐसे प्रगाढ़ समुद्र में, अथाह अज्ञान के सागर में डूबे हुए, तो कभी निकलेगी तो कभी सोचते नहीं कि चलो भाई बहुत चलेगी। तो अभी पहले संदेशा दिया था जिले में कोई खास गांव उसमें, तो पहला कार्यक्रम तो पहले हुआ था। अब की कार्यक्रम 7 दिन का रखा था। पहले तो मतलब एक गाड़ी थी, तो एक गाड़ी पे उनसे कहा कि तुम चले जाना और सब जगह जितना समय तुमको मिल जाए इतना क्या आना। तो बेचारे गए, अपना एक गाड़ी से कितना घूमेंगे। अब किसी जिले में 20, किसी में 25, और कारें अलग और मोटरसाइकिलें अलग और साइकिलें अलग, ये सब जिले के गाँव में। और आपने देखा हो, और 10% लोगों को सुनाया जो सो रहे थे, 10%, और बाकी सब खेती में, काम में, इसमें सब लगे थे। उनको बेचारों को मौका नहीं मिला। जब वो आए तो उन्होंने सुनाया कि ये बातें बाबा जी का संदेश हमारे लिए जो हमारा था उसको लेकर के आए, सुना के चले गए। तुमने हमको क्यों नहीं बताया, हमको क्यों नहीं बताया, कहाँ है बाबा जी आए थे? तो बाबा जी तो नहीं, तो किसी ने कहा कि हमने बाबा जी को देखा था, उस गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, ऐसी गाड़ी थी। कितने लोगों ने कहा, यानी कई जगह से मेरे पास सूचना आई कि भाई आप बाबा जी वहाँ गए थे। हमने भाई हम तो गए थे, हम तो यही थे, हम तो वहाँ नहीं गए थे। हमें तो 4-5 साल से यहाँ छोड़ा ही नहीं, यही रहते हैं इसी जगह पर। तो ये लोग कहने लगे नहीं उस गाड़ी से गए, हमने वहाँ देखा था, हमने रात को आया था कि वहाँ आए हैं और बाबा जी ने जगा करके तुम चलो वहाँ जो कहे उसको सुन लो, ऐसा लोगों ने कहा। तो ये 10। तो हमने इनसे कहा था ये पहला कार्यक्रम, फिर दूसरा होगा और तीसरा एक कार्यक्रम और करेंगे, लेकिन उसके लिए बताया नहीं कब करेंगे। बताएंगे आप, समय पूरा मिल जाएगा और उस समय पर यह संदेशा जन जन मानव आत्माओं के लिए, यानी 30%, 25 से 30 तक होगा। तो आप देखिएगा कि उसका क्या असर होता है, वो देखने की बात है। अगर मेरा शरीर गुरु महाराज की कृपा से कुछ दिन रह गया, उसे तो मैं पसंद नहीं करता, अभी ले जाए इसी वक्त ले जाए, हम तैयार बैठे हुए उसके लिए। कोई अगर कुछ रह गया तो आप देख लीजिएगा। वैसे तो ये शरीर पुराना हो गया, अब इस योग लायक नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करें, बहुत मेहनत की अब ये, लेकिन जितना भी हो जाए उतना करेंगे। अगर आप हमको तंग ना करते तो मैं बराबर काम करता अच्छी तरह से। आपने बहुत तंग किया, बेहद तंग किया, ऐसा मतलब है कोई कुछ नहीं, यानी पत्थर को भी नहीं समझा, इस तरह से आपने नोचा है, इस तरह से। तो अब क्या करें, वो जहर फैल गया तो मैं तो परेशान हो गया। अब धीरे धीरे जो निकला है यह तो बोर्ड पर लगा हुआ, देख लीजिए आप कितना काला काला, मेरा शरीर ही काला हो गया था। तो अब कुछ थोड़ा बहुत ठीक हुआ, ठीक हो गया तो ठीक। तो उनकी क्या, हमको बचाए रहिए आप थोड़े दिन, हाथ जोड़िए, गाड़ी वाड़ी पर मत मारिए, इसमें फायदा आपको नहीं होगा। हाथ जोड़िए और दर्शन दीजिए, ऐसे खड़े रहिए, हम भी हाथ जोड़ेंगे, आप भी जोड़िए और सामने हमको दर्शन दीजिए। आपकी शकल यानी वो देखनी चाहिए खुल करके, आँख मुझे खुल करके देखने दीजिए, तो आपको फायदा होगा। और जो आपने इस तरह से मारा और मुँह नीचे किया, हाथ पटके गाड़ी पर, तो कुछ फायदा नहीं होगा। आप ऐसे काम नहीं, काम करो तो बिल्कुल ठीक करो। उससे लाभ ये हो जाएगा कि तुम ऐसे मारोगे और नीचे करोगे, तब तक कोई हाथ मार देगा, जेब में तुम्हारी जेब काट लेगा, सारा तुम्हारा ये मारना मुरना खत्म, हमारा पैसा चला गया, हमारा सामान चला गया। हो चुका है सामने, हमको देखने दो, हम आपको देखेंगे और जितनी चीज होगी वो आपको मिलेगी। तो वो तो आपको हम कितना समझाते हैं और कितना बताते हैं, एक बात नहीं मानते तो फिर कैसे पाओगे? अब जब कोई बात नहीं मानोगे तो मानना तो चाहिए। हम कहते सीधे खड़े रहो, हमको दर्शन करने दो, समझ गए? और आप सामने देखो, आप दर्शन करो, लेकिन सीधे खड़े हो, तो सीधे खड़े हो, हम हाथ जोड़ते हैं, आप भी जोड़ लो, समझ गए? इस तरह से हाथ जोड़ो। तो उसमें आप नहीं जानते दृष्टि में क्या है, आपको मालूम, तुम दृष्टि अपनी खोलो और हमको अपनी दृष्टि को देखने दो।
तब तो मतलब सीधा फायदा हो। तो वैसे कर लेते हैं, ऐसे करके तो क्या करोगे आप? तो वहाँ तक तुम अपने उस असर को नहीं जाने देते हो जो तुम्हारा है, उसको तो होने दो, कम से कम पहुँचने दो। तो बस ऐसे हो जाते हो। और फिर वो भेड़िया दसान, एक टूटा तो दूसरे टूटे और सब टूट पड़े। अरे उसको मतलब ऐसे खड़े रहो, तब कहता हूँ। और फिर उसको दर्शन करने दीजिए, चाहे लेन में खड़े हो जाते वैसे खड़े हो जाओ। तो आप ये बात समझते रहे, बहुत समझाया जाता है। तो अब की बार 25 से 30% जागरण होगा और उसी में सबका जागरण हो जाएगा। चाहे कोई वहाँ होगा उसका जागरण या होगा उसका जागरण, घर रहेगा उसका, कहीं बीच में रहेगा, खेतों में रहेगा, वहाँ भी हो जाएगा। और मतलब परदेश में गया होगा वहाँ भी जागरण हो जाएगा, क्योंकि सब जगह जागरण होगा ऐसा। और इसमें कोई किसी की बुराई नहीं होगी। अभी मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, किसी धर्म की बुराई नहीं, किसी आदमी की बुराई नहीं, किसी कर्मचारी अधिकारी की बुराई नहीं, किसी उसकी बुराई, किसी साधु की बुराई नहीं, किसी मौलवी की बुराई नहीं, किसी पंडित की बुराई नहीं, किसी तीर्थ की बुराई नहीं, किसी देवता की बुराई नहीं, न राम की बुराई न कृष्ण की बुराई, किसी की बुराई आपको सुनने को नहीं मिलेगी। ऐसा संदेश होगा मानव जाति का, इंसानों की वो संदेश होगा। और ये बताएंगे भाई बाबा जी ने हमको ये संदेश दे करके भेजा है कि ये संदेश उनका है, उनको पहुंचा दो। तो ये आपका संदेश रहेगा, आपको पहुंचा दो। अब उसके लिए मानना ना मानना वो तो आपकी बात है, उनका वो पहुंचा देंगे। फिर आप देखो यहाँ पर क्या होगा। अभी आप देख रहे हो, यानी मतलब ये है कि 10 तारीख से, तो 10 तारीख से तो आधे से ज़्यादा तो जब ही भर गया था, वो तो 10 तारीख लगी तभी भर गया था। और अब देख लीजिए अब क्या हाल है। तो 10 से 18 तक था, तो आज देखिए अब, आज मतलब ये आज 7 तारीख है, 8 कल और परसों 2 दिन का और है, इसलिए 9 दिन का कार्यक्रम था। और सब लोगों ने कहा कि इतनी व्यवस्था नहीं हो सकती है, मतलब अब ये तो जो आपने जल्दी नहीं किया। हमें 25 तारीख को बुलाया था कि आप लोग 25 तारीख को अपने ज़िले से 20-20, 25-25 प्रेमियों को भेज दीजिए, तो यह व्यवस्था ठीक से हो जाए। अब यहाँ आदमी नहीं, तो मंदिर का कुछ सेवा काम हो तो चला, उसमें कमी हो गई, समझ गए। तो बाकी है जो इंतजाम होगा उसमें थोड़ा प्रेमी चाहिए। तो आपने 5 को, कोई 6 को आ रहे हैं, अब बताइए कोई 5 को, तो 2, 3, 4 कोई आए तो मतलब इस जिले से 5 को, और फिर उसके बाद 6 को। अब क्या करेंगे आप? तो ये जो इतने आए तो क्या हम झूठ बोलते थे? अब आप चिल्ला रहे हो कि हाथ फैला करके कि हमको 100 सामान दे दीजिए, तो कहाँ से आएगा 100 सामान? अब आप अपने डेरे से निकलो, इनको रखो। जो तुमने आकर के आसन जमा लिया पुरानों ने, वो निकल के बाहर हो जाइए और इनको होने दीजिए। इनको रखना चाहिए। आप नहीं कहेंगे तुमने हमारे यहाँ संदेशा दिया है, तो कुछ नहीं दिया। इसलिए तुमको ये बात सोचनी है, आगे विचार कीजिए कि जब बाबा जी कहे कि हाँ इतनी भीड़ होगी, तुम लोग उसको समझ लो कि वो बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक कह रहे हैं। और तुमने समझा नहीं है, ऐसे करने लगे, ऐसे तुमको खुद अपना विश्वास नहीं, तो दूसरे का क्या होगा? इसलिए सोचो अच्छी तरह से। ये देखो क्या है, 1 घंटे आधे घंटे में नहीं, इन्होंने पैसा रेल में खर्चा किया। इन्होंने यहाँ से पड़ाव पर गए होंगे तो किसी गाड़ी से, रिक्शे से गए होंगे, फिर स्टेशन पर पहुँचे होंगे तो वहाँ भी पर किराए से गए होंगे, और वहाँ से आए किराए से, यहाँ से किराए से आए और यहाँ खाना खाएंगे तो अपना, पहले समझ लो, अपना अपना खाएंगे यहाँ पर। हमने इनको किराया नहीं दिया, आई समझ में, ना इनको तांगे का दिया, और ये खाएंगे ये, और फिर उसके बाद में जब यहाँ से जाएंगे तो किराए से जाएंगे। आप खुल के सुन लो, ये नहीं कि तुमको हम बस में बैठा के इक्के में लेटा उठ के ऐसे लेके ले आए और तुमको यहाँ खड़ा कर, कुछ ये सब कुछ नहीं। ये काम अपना नहीं है, सबको अपना खर्चा सब कर रहे। और कोई आ जाए कि भंडारों वो भी खा जाए, ये बड़ा नहीं कर सकते। भंडारे उसका नाम है कि एक खाम कोई आए भूखा नहीं रहेगा, यहाँ कोई भी आ जाए, कोई भी। और जो अकस्मात आओ, यानी अभी आ गए और हम भंडारे में नहीं पहुंचे, तो जनरल भंडारा के भाई भोजन कहाँ मिलेगा? वहाँ मिल जाए,
वो चल रहा है। इसलिए आप कभी ये शंका ही मत करना कि ये किसी को कुछ देते हैं। ये मंदिर इनका बनवाया होगा, ये जो कुछ भी फेंकते हैं मेरे ऊपर ना, ये ऐसे करके तो वो मैं इकट्ठा करके और इसमें और इसी में लगा देता हूँ, इनके काम में, ये सब काम में। आपको नहीं मालूम, ये नहीं सुन सकते, ये बात नहीं मान सकते कि जब कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं देता तो ये नहीं मानते बाबा जी को देते तो होंगे का तो शंका है, होंगे कि नहीं होंगे, तो शंका में पड़े पड़े तमाशा देख रहे हो, वो ख्वाब देख रहे हो, और जो सच्ची चीज़ है उसको नहीं। इसलिए सच्चे चलो, तो ये खेल जो है ये सब कुछ है। अब आप देख रहे हो आपके सामने, हमने कोई, इन्होंने गलत नहीं कहा, इन्होंने तो कहा था कि भाई ऐसा मंदिर ऐसा बनना है कि ऐसा हिंदुस्तान में नहीं है, तो आपने अपने, तो यहाँ सब कहते हैं कि उन्होंने तो बहुत कम बताया था, बहुत ज़्यादा। अब वो तो अपनी आंखों से देखिए आप, तो आंखों से देखने से, और फिर ये मंदिर की तो ये है चिन्ह है कि आपको अमूलक चीज़ मिल रही है, इसी मंदिर के बहाने से मिल रही है। अगर ये बहाना ना हो देखने का तो आप ये चीज़ नहीं पा सकते हो, समझ गए। खाली ईंट और पत्थरों को देख करके नहीं मिलता कुछ, वो तो मिलेगा उस महात्मा से जिसने कमाई करके उसको पाया, उससे मिलेगा। तो तुम इसी में फंसे हो तो इसी को देख करके इधर आ जाओगे। चलो इसी को देखो और इसको देख के सोचोगे भाई किसने क्या दे रहा हूँ, तो जब वो सुनोगे तो कहते भाई ये, तब तो कहते हैं तो हम आएंगे, पूनम को आएंगे। कितने लोग कह के पूनम को, विदेशी कह के जाते हैं कि हम आएंगे, तो देश वाले लोग जो है अन्य प्रांतों के वो आते हैं तो देखते हैं कहते हम आएंगे, तो उनको अमूलक चीज़ मिल जाएगी। असली मंदिर ये, इसमें जीवात्मा बैठी है और यहीं से जीवात्मा के जाने का घर का रास्ता, यही से सब मिलेगा। स्वर्ग भी मिलेगा, वैकुंठ भी मिलेगा, ईश्वर भी मिलेंगे, ब्रह्म भी मिलेंगे, देवी देवता ये भी मिलेगा, गंगा भी मिलेगी, जमुना भी मिलेगी, त्रिवेणी संगम भी मिलेगा, और फिर उसके बाद देश में पहुँचोगे। ये यहाँ से रास्ता है, ये सच्चा मंदिर है। ये इंसानी, क्योंकि इसमें रूह रहती है, इसलिए जीवात्मा सच्चा मंदिर। और कब तक